आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और वो एनर्जी की प्रेजेंस में इस पर एनर्जी अप्लाई होती है तो वो सिंपल मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाता है। और कॉम्बिनेशन जो होता है उसका उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं आपस में मिलके, ठीक है ना, एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इसीलिए जो है इसको उसका उल्टा कहा जाता है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दूसरा जो है, जब ब्रेक होता है कोई रिएक्टेंट तो जब प्रोडक्ट बनते हैं तो साथ में एनर्जी भी मोस्टली जो है रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सॉरी, जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें जो है क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं मोस्टली, क्योंकि उसमें जैसे रिएक्टेंट है उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो मोस्टली एंडोथर्मिक होती हैं, हीट एब्जॉर्ब करती हैं। ऑन द अदर हैंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि जब दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दो रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी जो है रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक होती है मोस्टली। एक्सेप्शन इसमें होते हैं पर मोस्टली जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। ये मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। Decomposition reaction refers to the breakdown of a single reactant into many simple product, while combination reaction refers to formation of a new single large product by combination of two or more small reactants. In most of the cases, the decomposition reaction is endothermic, while combination reaction uh, are mostly not endothermic. That's why decomposition reactions कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इनके जो इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्विकलाइम का वाटर के साथ जो हम रिएक्शन कराते हैं स्लेट लाइम बनता है और हीट जो है इवॉल्व होती है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे, एक आपका एक प्रोडक्ट बनता है ना, कॉम्प्लेक्स, और आपका एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा और उस पर हीट अप्लाई करनी पड़ेगी, हीट एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और वो ब्रेक हो जाएगा स्मॉल सिंपल कंपाउंड्स में, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में खाली इतना ही। I am Rohit Bhati, your mentor and friend. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel CBSE Learning World. In case you have any query, drop me an email on the email address shown on your screen. Thanks for watching.